integer x equal to new Speak in Hindi. okay sure new Sir, array speaking list is not possible. integer, and I'm just completing this packet. Okay, now we need to add some couple of numbers here. Is for let's get 20 comma x dot add 10 comma x dot add 5 comma x dot add 17 x dot add 20%. ओके आता तुम्ही मला सांगा मी ह्याला रन करेल जैसे मी एस वाई एस ओ अगर मैं इसको रन करता हूँ तो देखिए यहाँ पे क्या आता है बराबर है दीज आर दी नंबर राइट। अभी क्वेश्चन क्या है हम लोगों ने क्वेश्चन देखिए क्या था व्हाट वाज आवर क्वेश्चन प्रिंट इवन नंबर इन इट। तो हमें इसमें से इवन नंबर कौन से 20 एंड 10 राइट दीज आर टू इवन वी नीड टू प्रिंट दिस राइट। तो देखिए हमें हर एक एलिमेंट को चेक करना है कि इवन है क्या ऑड राइट सब लोग एग्री इस पॉइंट पे। तो मुझे व्हाट आई नीड टू डू आई नीड टू इटरेट दैट पार्ट। ओके देन x डॉट गेट व्हाट वी नीड टू हमें चेक करना पड़ेगा राइट वो ये नंबर इवन है क्या ऑड। तो इसलिए इफ कंडीशन लगाऊंगा मैं हर एक एलिमेंट लेना इसलिए यहाँ पे x डॉट गेट मैंने बताया था आपको आई करना है वो एलिमेंट में लिख जाएगा। हमें क्या करना है भाई इसको 2 से डिवाइड करना है उसके बाद अगर उसका नंबर 0 आता है दैट मीन इट इज अ इवन नंबर बस हमें वो प्रिंट करना है। ठीक है चलो अभी मैं इसको डिबग करता हूँ आ गए देखिए 20 एंड 10 आ गए सब लोग एग्री इस पॉइंट पे। नाउ लेट्स सी व्हाई दिस हैज आंसर हैज बीन गिवन लेट्स सी। ठीक है इसके बाद देखते हैं अभी उसके बाद अभी देखिए अरे लिस्ट के बारे में आपको बताया था लिस्ट में कैसे नंबर ऐड होते हैं उसके उसका लास्ट एक्सरसाइज में हुआ था अपने टॉपिक। तो अभी हमने इसको डिबग करते वन बाय वन इसका आंसर क्या ठीक है। तो ये मेरा लिस्ट है उस लिस्ट में नंबर देखिए क्या ऐड हुआ एक 20 ऐड हुआ एक 10 ऐड हुआ एक 5 ऐड हुआ 7 ऐड हुआ 25 ऐड हुआ। अभी ये फॉर लूप में जाएगा ठीक है आई की वैल्यू क्या है 0 सेट है राइट है। इसका इंडेक्स देखिए इसका इंडेक्स 0 है इसका इंडेक्स 1 है इसका इंडेक्स 2 है इसका 3 है इसका 4 है। इसके अंदर जाने के यहाँ पे क्या लिखा है एक्स डॉट गेट आई लिखा है एक्स डॉट गेट आई आई यानी 0 मतलब 0 है ना 0 लोकेशन में कौन सी वैल्यू है 20 वैल्यू। तो 20 वैल्यू इधर आ जाएगी इधर क्या आ जाएगा 20 आएगा। अब बताइए 20% टू कितना आता है रिमाइंडर 0 आता है 0 इक्वल टू 0 कंडीशन ट्रू हुआ इसीलिए अंदर आया और वही वैल्यू हम लोग यहाँ पे प्रिंट कर रहे हैं। तो मेरा आंसर क्या आएगा 20 इसलिए आपको कॉन्सेप्ट है 20 प्रिंट। नेक्स्ट इटरेशन में आई की वैल्यू हो जाएगी 1 आई की वैल्यू 1 हो जाएगी जैसे आई की वैल्यू 1 हो जाएगी वो यहाँ पे आएगा एक्स डॉट गेट वन की वैल्यू क्या है 10 है। तो 10% टू कितना आया 0 आया 0 इक्वल टू 0 कंडीशन ट्रू हुआ इसलिए इसके अंदर आया अंदर आने के बाद उसने क्या किया वो प्रिंट किया। कोई कुछ करेगा नहीं तो मैं इसको वेटिंग रूम में डाल दूंगा ठीक है। ठीक है ये 20 है नेक्स्ट इटरेशन में क्या आ जाएगा आई की वैल्यू बढ़ेगी वो आ जाएगी 5 राइट। तो यहाँ पे आ जाएगा 5 आ जाएगा। नाउ टेल मी अगर मैं 5 इस यहाँ पे 5 आ जाएगा 5 को परसेंट 2 कर दो तो रिमाइंडर मुझे 1 मिलेगा right? क्या मिलेगा 1 मिलेगा इक्वल टू 0 वैल्यू सेम है क्या नहीं है इसलिए इसके अंदर जाएगा ही नहीं इसलिए यहाँ पे आए वापिस बढ़ गया। फिर नेक्स्ट इटरेशन में क्या आएगा नेक्स्ट इटरेशन में 17 आ जाएगा नेक्स्ट इटरेशन में क्या आएगा 17 आएगा 70% टू रिमाइंडर 1 आ जाएगा
इक्वल टू जीरो, कंडीशन फेल हुआ, इसीलिए इसके अंदर नहीं गए यहाँ पे भी। तो नेक्स्ट इटरेशन में और जाएगा, फिर कंडीशन फेल हो जाएगा, इसी वजह से आपका कुछ प्रिंट नहीं होगा। तो 20 and 10, दिस विल बी योर आंसर। सर एक साइज जो है वो का एक सेकंड, 2 मिनट दीजिए मुझे, कोई तो कुछ तो बोल, एक मिनट, लेट मी चेक। राइट अ प्रोग्राम टू काउंट अ even numbers from the array list। ठीक है, array list हमें क्या करना है, काउंट करना है। नाउ सिंपल हो जाए, अभी मुझे काउंटिंग करना है। हम लोग काउंटिंग हमेशा कहाँ से करते हैं, पहला काउंटिंग कहाँ से होता है अपना, जीरो से होता है। तो इंट व्हाट आई विल डू, इंट कोई भी नाम लेते हैं, मैं यहाँ पे E1 लेता हूँ और काउंट लिखता हूँ, तो इजी पता चलेगा, इज इक्वल टू जीरो करता हूँ। जैसे मान लीजिए अभी काउंटिंग करना है तो मुझे कंडीशन डालनी पड़ेगी, अगर वो नंबर E1 है तभी मेरा काउंटर बढ़ना चाहिए। Yes. 1 +1 करना है। और इस केस में मैं रिजल्ट कब प्रिंट करूंगा, सारा होने के बाद रिजल्ट प्रिंट करूंगा। तो यहाँ पे सारा होगा, फिर रिजल्ट करूंगा। आउटसाइड द ब्लॉक, यस। ठीक है, मैंने देखिए यहाँ पे काउंट जैसे वहां पे था वैसे आ जाएगा, यहाँ पे 2 नंबर आ जाएगा। आ गए 2? किसी का डाउट है अभी इस केस में? कोई है जिसको लॉजिक बताना है इसका? यस सर। लॉजिक बताना है इसका? नहीं, इवन काउंट पे जो हम +1 कर रहे हैं सर, समझो उसमें इवन नंबर ही नहीं होगा तो फिर भी तो हमें काउंट 1 दिखाएगा ना। कैसे दिखाएगा? इनिशियल नंबर मैंने डिक्लेयर क्या किया, यहाँ पे जीरो जीरो है ना। अगर कंडीशन ट्रू हो गई नहीं तो इसके अंदर कभी जाएगा क्या वो? हाँ, राइट राइट। ठीक है, नहीं। ठीक है, चलो नेक्स्ट प्रॉब्लम सेम लेते हैं। मैं सॉल्व करा चालू करो, रेशियो प्रोपोर्शन, नहीं तो मैं 10 से सोडणार सॉल्व करायचे ते क्वेश्चन, नाही मी 10 सोडणार नाही मग। ठीक है, चलो राइट अ प्रोग्राम टू काउंट इवन एंड ऑड लिखता है, ऐड नंबर फ्रॉम द लिस्ट। ठीक है, अभी इसमें हमें क्या करना है सोचिए। अभी ऑड का भी काउंटिंग करना है तो मुझे इंट लिखना पड़ेगा। यहाँ पे थोड़ा सा हम लोग शेयर करते हैं, ऑड काउंट, उसका भी अलग से काउंटिंग होगा। इक्वल टू जीरो आया, सब लोग एग्री इस पॉइंट पे? अभी बताइए, अगर वो नंबर इवन नहीं, इसका मतलब कौन सा नंबर होता है वो? ऑड ऑड होता है। तो इस केस में अगर वो नंबर इवन नहीं है, व्हाट आई विल डू, आई विल इंक्रीज द काउंट ऑफ ऑड। हो गया मेरा काम। इस पार्ट। ठीक है, अभी मुझे प्रिंट भी इवन भी करना है, ऑड भी करना है। सो व्हाट आई विल डू, आई विल जस्ट प्रिंट दिस नंबर। आया, देखिए 2 इवन नंबर थे और 3 ऑड नंबर, सब लोग एग्री इस पॉइंट पे? किसी को भी डाउट है इस केस में? नो। पर तो फेर मंगन ना तो वाला योगी तक इथे हे कारण डिसेबल करणार। राइट अ प्रोग्राम टू रिमूव duplicates from the list। राइट अ प्रोग्राम टू प्रिंट रिमूव डुप्लीकेट्स फ्रॉम दी, मतलब जैसे कि फॉर एग्जांपल एक लिस्ट है, उसमें कोई नंबर लेता हूं मैं, मान लो एक्स नाम की मेरी लिस्ट है। हॅलो, हा काकू 5-10 मिनिटं सोडतोय क्लास त्यांचा मी। आकांक्षा किती वेळ आहे गवळा? ठीक है, चलते हाँ। ठीक है, मान लीजिए मेरा इनपुट है, मेरा आउटपुट क्या होगा? रिमूव डुप्लीकेट्स मतलब क्या होना चाहिए, मतलब एक लिस्ट बनाओ जिसमें यूनिक नंबर होना चाहिए, मतलब जो 2 बार आए हैं वो एक ही बार होना चाहिए। राइट, सब एग्री इस पॉइंट पे? यस सर। Yes, sir. ओके, अभी इसके लिए क्या करेंगे, देखिए इसके लिए हमें क्या बोलते हैं, यहाँ पे एक मेथड है, क्या करेंगे, कंटेंट्स नाम की मेथड है, ये आपको पता है, मैंने बताया था इसके बारे में। ये सबसे आपका हर एक प्रोग्राम इससे सॉल्व होने ऑलमोस्ट। तो कंटेंट्स क्या करेगा, उस लिस्ट में वो नंबर है कि नहीं वो देखेगा।
राइट। तो उसके लिए मैं पहले प्रोग्राम लिखता हूँ, कुछ नंबर यहाँ पे ऐड करता हूँ अभी के लिए। 10 था, 10 10 20 20 30 20 10 15 30 20 10 15 10 15 10 50। ठीक है। अभी मुझे क्या करना पड़ेगा, उस लिस्ट में चेक करने के लिए मुझे और एक लिस्ट बनानी पड़ेगी, जिसमें मैं क्या करूंगा, वो नंबर डालते जाऊंगा। और डालने से पहले उसमें भी चेक करूंगा भाई वो नंबर उस लिस्ट में है क्या नहीं। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल वाई है, अब मुझे इसकी कोई जरूरत नहीं है, मुझे इसकी जरूरत नहीं है, मुझे इस यहाँ पे देखना है। कोई तो म्यूट करेगा। ठीक है, मतलब मुझे यहाँ पे कंडीशन है वाई इफ वाई डॉट कंटेंट्स, मैं अगर एक्स डॉट गेट करता हूं, अगर आप बताइए यहाँ के नंबर है तो मुझे कुछ करना है क्या? अगर वो नंबर ऑलरेडी है तो मुझे कुछ करना है क्या, इसमें इंसर्ट करना पड़ेगा नंबर। जैसे कि वाई नाम के लिस्ट में ऑलरेडी 10 है, तो वापस से मुझे 10 डालना है क्या फिर? नो। तो हो गया मेरा काम, वाई डॉट ऐड करे, बस काम बन जाएगा। लेकिन अगर वो नंबर नहीं है, सुनिए मेरे, अगर वो नंबर नहीं है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, उस लिस्ट में ऐड करना पड़ेगा, राइट। राइट। तो वही किया। देखिए अभी मैं इसका ना पहले प्रूव करके दिखाता हूँ। पहले ये हुआ, इसको इसको डायरेक्ट हम प्रिंट करते हैं, SY SO करता हूँ और यहाँ पे मैं वाई लिखता हूँ। ठीक है, मैं आपको प्रिंट करता हूँ, फिर आई विल डिबग। देखो सारे यूनिक नंबर आ गए, सब लोग एग्री इस पॉइंट पे। ठीक है, चलो लेट्स स्टार्ट। ठीक है, जैसे एक्स नाम की लिस्ट है, उसमें देखिए क्या है, 10 है, 10 है, 20 है, 30 है, 20 है, 10 है और 50 है, बराबर है। वाई नाम की लिस्ट अभी एम्प्टी है, वाई नाम की लिस्ट जस्ट डिक्लेयर हो गई। यहाँ पे आएगा इनिशियल आई की वैल्यू क्या सेट होगी, 0 सेट होगी। 0 लेस देन जो भी साइज है वो कंडीशन ट्रू हो जाएगा, अंदर आएगा। नाउ टेल मी, इस वाई नाम की लिस्ट में कुछ है क्या, बताइए मुझे। अभी कुछ भी नहीं, तो एक्स डॉट गेट आई में क्या आएगा, 10 आएगा। नाउ टेल मी, वाई डॉट कंटेंट्स 10, इस वाई नाम की लिस्ट में 10 है क्या? नो। ट्रू या फॉल्स? नहीं। फॉल्स, राइट। फॉल्स है तो एल्स में जाएगा, एल्स में जाने के बाद क्या किया, वाई डॉट एड एक्स डॉट गेट आई, मतलब 0, गेट 0, तो वैल्यू क्या आएगा, 10 आएंगे, और 10 इस वाई के नाम की लिस्ट में ऐड हो जाएगा। सब लोग एग्री उस पॉइंट पे? नेक्स्ट इटरेशन में एक्स आई इक्वल टू 1 हो जाएगा, यहाँ पे 0 ले, उसकी जो कंडीशन है वो ट्रू हो जाएगी, अंदर आएगा। नाउ टेल में एक्स डॉट गेट आई में क्या आएगा, 10 आएगा। नाउ आप ही मुझे बताइए, इस वाई नाम के लिस्ट में 10 है क्या? है। ये तो कंडीशन ट्रू या फॉल्स? फॉल्स। अरे ट्रू ना, ट्रू ट्रू। वाई में ऑलरेडी 10 है ना, देखिए ना, और हम True. 10 को सर्च करें तो ट्रू है। तो इफ में क्या लिखा है, मैंने कुछ भी नहीं लिखा, तो इस वाई नाम के लिस्ट में नंबर ऐड होगा क्या पूरा वापिस से? नहीं। नहीं, No, क्योंकि sir. ये स्टेटमेंट होगा ही नहीं एग्जीक्यूट, राइट। तो वापस से आई की वैल्यू बढ़ गई, इसी वजह से चलते रहता है। देखिए ये 2 होगा, ये कंडीशन ट्रू हो जाएगी, कंडीशन ट्रू होने के बाद वहां पे आ जाएगा। तो यहाँ पे अभी इसको पॉइंट कर रहे हैं, तो 20। नाउ टेल में वाई नाम के लिस्ट में 20 है क्या? नहीं। नहीं, तो कंडीशन मेरी क्या हो जाएगी, फॉल्स हो जाएगी। False. यहाँ पे आएगा, तो एक्स डॉट वाई डॉट एड 20, इसलिए 20 ऐड हुआ, यहाँ पे आ गया। फिर नेक्स्ट इटरेशन में आई की वैल्यू क्या हो जाएगी, 3 हो जाएगी, कंडीशन ट्रू हो जाएगी, अंदर आएगा। यहाँ पे क्या है, वापस से ये इसको पॉइंट कर रहा है, तो 30 है। इस वाई नाम के लिस्ट में 30 है क्या? नहीं। नहीं है, नहीं है, इसलिए फेल हो जाएगा कंडीशन, वाई में आ जाएगा, यहाँ पे ऐड करेगा 30, तो ये 30 ऐड होगा। नेक्स्ट इटरेशन में जाएगा, नेक्स्ट इटरेशन में क्या होगा बताइए, नेक्स्ट इटरेशन में आई इक्वल टू 4 होगा, नेक्स्ट यहाँ पे वैल्यू आ जाएगा 20 आ जाएगा, राइट। यहाँ पे पूरी पूछेगा, वो देखेगा वाई नाम के लिस्ट में 20 है क्या, बताइए मुझे। Yes. ट्रू है, कंडीशन ट्रू है, True. इसलिए अंदर जाएगा, कुछ करेगा, यहाँ पे कुछ लिखा है कोड में, नहीं कुछ भी नहीं, तो यहाँ से वापस बाहर आ जाएगा।
सो फिर वो ऐड नहीं होगा। फिर 10 वापस से देखिए 10 है उस लिस्ट में, है। Yes. तो यहाँ पे कुछ नंबर ऐड होगा क्या? नहीं No. होगा। नो नेक्स्ट इटरेशन में 50 लेगा, इस लिस्ट में 50 है क्या? नहीं है, इसीलिए कंडीशन फेल होगा, एल्स में जाएगा और 50 ऐड करेगा। समझ में आया? ये बहुत प्रॉब्लम इंपॉर्टेंट है, ऐसे क्वेश्चन बहुत बार पूछेगा आप तक हेलो सर। इंटरव्यू में। हाँ बोलिए ना सर जी। सर फिर से बताइए ना जरा। सर जी रिकॉर्डिंग हो चुका है, आप रिकॉर्ड देख लेना, बेटर रहेगा मेरे लिए। ठीक है सर ठीक आहे? कंटेंटचा वर्किंग काय कंटेंट्स आहे नेमकं? कंटेंट्स विचारा, मी म्हटलं की आता लेट से आता कोणाचं वॉलेट असेल आणि बाबा तुझ्या वॉलेटवर 100 रुपये आहेत का, हा. मग तुम्ही काय करणार? येस किंवा नो मध्ये आन्सर देणार, ऍग्री? मग हे ते काम करतं. कंटेंट्स काय करतं, त्या पोत्यामध्ये ती गोष्ट आहे का ते चेक करतं. पटलं? हा ओके. तो ट्रू किंवा फॉल्स देतो. सर, इफ चात करीत जातो तो, दिस टेल मी व्हेन कंडिशन इज ट्रू. इफच्या बरोबर, एल्स मध्ये काय जातो व्हेन कंडिशन इज फॉल्स, राईट? तेच करतोय आपण. हा बोला आता. सर एल्स मध्ये वाय डॉट ऍड काय घेतलंय? वाय डॉट बघा ना, आपलं ते लिस्ट मध्ये ऍड करायची एक मेथड आहे. लिस्ट मध्ये काय ऍड होतं, वाय डॉट ऍड ही त्या लिस्ट मध्ये एखादा एलिमेंट ऍड करण्यासाठी ऍड मेथड आहे. आणि कोणती व्हॅल्यू ऍड करायची आपल्याला? त्या वरच्या लिस्ट मध्ये, ह्या लिस्ट मध्ये घेतलेली व्हॅल्यू ऍड करायची. त्या लिस्ट मध्ये व्हॅल्यू घेण्यासाठी काय कन्सेप्ट आहे? गेट नावाची कन्सेप्ट आहे. ठीक आहे? ओके. व्हॅल्यू फाइंड करायसाठी म्हणून मग एक्स डॉट गेट लावलं का आपण? सॉरी काय म्हणता तुम्ही? लिस्ट मधनं व्हॅल्यू फाइंड करायसाठी आपण एक्झॅक्टली, X dot get ही जी जुनी लिस्ट आहे एक्स नावाची, त्या लिस्ट मध्ये एलिमेंट घेण्यासाठी आपण ते एक्स डॉट गेट घेतलंय. आणि आय म्हणजे काय असतो, तो इंडेक्स आहे. म्हणजे हा 0th इंडेक्सला गेला, हा फर्स्ट इंडेक्सला जातो, हा सेकंडला जातो, अशी ती कन्सेप्ट आहे. पटलं? हॅलो सर. हा बोला ना मॅडम. सर फॉर पहिल्या फॉर मध्ये फॉर नंतर जो इफ लावलाय वाय डॉट कंटेन्स एक्स डॉट गेट आहे, ती लाईन एक्सप्लेन करा ना एकदा. वायर, हा एक्स डॉट गेट आय काय करतं बघा. हे कळलं मला. आय एक्स ऐका डॉट ना, आय म्हणजे काय आहे, ह्या केस में इटरेशन आहे. आय हा इंडेक्स म्हणून पकडा. 0 इंडेक्सला कोणती व्हॅल्यू तुमची? 10. मग एक्स डॉट गेट आय काय करतो, तुम्हाला ती व्हॅल्यू देतो. मग ह्याच्या ठिकाणी काय व्हॅल्यू येईल? 10 येईल. व्हॅल्यू. मग तो चेक कर, ह्या वाय नावाच्या लिस्ट मध्ये 10 ही व्हॅल्यू आहे का? नसल तर इथं जाईल ऍड एक्स डॉट गेट ऑफ आय, म्हणजे कोणती व्हॅल्यू? 10. मग ती व्हॅल्यू त्या लिस्ट मध्ये ऍड होईल. आणि सर एकच मिनिट, हे फर्स्ट जे घेतले लिस्ट इंटिजर एक्स इज इक्वल टू न्यू ॲरे लिस्ट, ह्यानी आपण ही लिस्ट क्रिएट केली. राईट, एक्झॅक्टली. तुम्ही काय करा माहितीये का, लास्ट त्याच्यानंतर ना तुम्ही हे लिस्ट इंटिजर वाय इज इक्वल टू हा न्यू ती ॲरे काय लिस्ट केली ही माहितीये का? लाईन का हा, घेतली? आता सांगतो ना तुम्हाला एक एक्झाम्पल, एक सिनियर आहे बघूया. समजा मी तुम्हाला म्हटलं की तुमच्याकडे खूप सारे काय घेऊया मिक्स भाजी, जसं ते असं ना संक्रांतीला भोगी करतो आपण, हा मिक्स हा भाज्या, राईट? सगळ्या मिक्स भाज्या. पण तुम्हाला काय करायचं, मी म्हटलं तुम्हाला युनिक भाजी काढायची, सगळ्याच्या एक एक कंटेंट काढा. तुम्ही काय करचाल, नवीन एक ताट घ्यायचाल, हा. बरोबर? ताट म्हणजे ह्या केस मध्ये लिस्ट घ्यायचं, बरोबर? हो. आणि मग काय करणार, ह्या ताटामध्ये एक एक एलिमेंट टाकणार. पण ह्या एलिमेंट मध्ये टाकताना तुम्ही चेक करा ना, अरे हा एलिमेंट मी आधी घेतलाय की नाही. हो, म्हणजे बरोबर आधी की? घेतलेला रिपीट नाही झाला पाहिजे काही हा, का? मग हेच ती कन्सेप्ट आहे ना मॅडम. ओके. आणि सर एकच मिनिट, मी जर सपोज याच्यामध्ये सेट वगैरे वापरले तर तसं नाही याला चालत का? म्हणजे सेटला तर सगळ्यात भारी कन्सेप्ट आहे. सेटला काय होतं, युनिक व्हॅल्यू घेतो. तुम्ही ऍड जरी केलं ना, ते काय करत नाही बसत. नाही, आता आपण एवढा कोड इथं एवढं राईट केले ना, त्याच्याऐवजी जर मी इथं सेट वापरलं तर म्हणजे चालू चालेल ना शकतं? मॅडम, चालतं ना मॅडम, काय प्रॉब्लेम नाही. ओके सेटनी सर, काय होईल थँक्यू. माहितीये का, सेटनी प्रॉब्लेम होईल की बाकीच्या थोडं अंडरस्टँडिंग थोडा इश्यू होईल. म्हणून मी काय करतोय माहितीये का, सेट आणि लिस्ट मध्ये जर तुम्ही ऑब्झर्व करा, लिस्ट मध्ये डुप्लिकेट व्हॅल्यू असतात, सेट मध्ये नसतं. आय अग्री हो. विथ दिस पॉईंट. पण ओके. मला सगळ्यांना एकच पॅटर्न शिकवायचा. कधी असा प्रॉब्लेम आला, सगळ्यांनी लिस्टच वापरा, म्हणजे कन्फ्युजन क्लिअर होईल. मी 2 दिलं ना, मग तुम्ही तिथे जाऊन कन्फ्युज होता की हा वापरायचा का तो वापरायचा. हो हो हो. दॅट विल क्रिएट प्रॉब्लम फॉर यू. ओके सर. ठीक है, चलो फिर आगे बढ़े. अभी किसी कुछ डाउट है कि बताइए मुझे. ठीक है, चलो सेम लॉजिक करते हैं. मान लीजिए एक लिस्ट है एक्स नाम की, उसमें कुछ वैल्यूज है, जैसे कुछ एनिमल्स हैं, कैट है, डॉग है, कैट, डॉग, एलिफेंट, टाइगर. हाँ, फिर कैट लेते हैं, बीच में डॉग लेते हैं, फिर काऊ लेते हैं,
टाइगर लेते हैं। नाउ मेरा क्वेश्चन ये है कि आई वांट अ यूनिक नंबर फ्रॉम दिस, यूनिक लिस्ट चाहिए मुझे, तो जो मेरी जो लिस्ट बनेगी वो है, तो यहाँ पे कैट आएगा, डॉग आएगा, एलिफेंट आएगा, टाइगर आएगा, ठीक है, बड़ा और काऊ आएगा, राइट। तो नाउ टेल आप ये प्रॉब्लम कैसे करोगे, व्हाट डू थिंक? स्ट्रिंग यूज करके। राइट, देखिए ये प्रोग्राम और ये प्रोग्राम सब सेम ही है, कुछ चेंज नहीं करना, बस आपको इसका रिजल्ट क्या लगेगा आपको, ये कैट डॉग ये क्या स्ट्रिंग है, बस आपको यहाँ पे वो स्ट्रिंग डालना है, यहाँ पे बस मुझे स्ट्रिंग करना है। देखिए अच्छा पैटर्न वहाँ एक पे ही है, नंबर बस वो आपको पूछेंगे अलग अलग वे से, दैट इज मेन कंसर्न मुझे, वो अलग अलग वे से पूछेंगे आपको। जैसे अभी यहाँ पे नंबर में ऐड करो, कैट डॉग एलिफेंट, कैट डॉग एलिफेंट, टाइगर टाइगर कैट डॉग, ठीक है, टाइगर ठीक है, डॉग लिख दो सब, काऊ टाइगर। चालते मी चारला मी त्यांना बोलत ठीक आहे चालते ना, ठीक आहे, त्यांना सांग उद्या 10 वाजता पेपर होणार, 10 वाजता आहे म्हणा, हा डॉग ते कम्प्युटरचा पेपर नाही त्यांचा, आकांक्षा त्यांना ये उद्या हिस्ट्री शिकवल पियुष, त्यांना हिस्ट्री तू घेणार आहे का? ठीक आहे, जॉग्राफीला घे, त्यांना जॉग्राफी शिकवणार, ठीक आहे, कैट डॉग काऊ, ठीक है, सेम प्रोग्राम है, अभी बस मुझे क्या करना है, देखिए मैं रन करता हूँ और प्रिंट हो जाएगा, हो गए सब इवन हो गए, बस यूनिक आ गए सब लोग एग्री इस पॉइंट पे अभी, यस सर। इजी रहेगा। देखिए मतलब आपको प्रोग्राम पैटर्न, आपको बीमारी ढूंढना है और औषध देना है, यहाँ पे तो सेम औषध लगा, ओके वहाँ पे इंटीजर नंबर थे इसलिए अपन ने इंटीजर लिया, और यहाँ राइट पे एग्जैक्टली, यहाँ पे स्ट्रिंग की है ना, इसलिए हम लोग को स्ट्रिंग ऐड किया, अल्फाबेट मतलब कुछ चीज है। मी संगल तुम ग्रुप सर डोंट वरी। पर स्ट्रिंग का मतलब क्या होता है? सर ये स्ट्रिंग भी एक डेटा टाइप ही है बेसिकली, जिसमें हम लोग डबल कोट में जो भी लिखते हैं दैट कम्स अंडर स्ट्रिंग, ओके। ठीक है, चलो अभी एक राइट मिनट। अप, हेलो हाँ बोलिए। सर, ये जो आपने हर बार एक्स डॉट ऐड करते हम्म, उसके अलावा हम डायरेक्टली लिस्ट नहीं लिख सकते हैं, जैसे हम एरे में लिखते हैं मतलब नहीं ये इसमें नहीं होता सर, ये थोड़ा सा मतलब डायरेक्टली हम वो लोग लिस्ट का नहीं लिख सकते क्या डायरेक्टली? यहाँ पे कर सकते हैं, तो एक बार मुझे चेक करना पड़ेगा, लेकिन आई डाउट ये लिख सकते हैं, तो थोड़ा सा इश्यू आता है इसके साथ, इसका हमेशा स्क्वायर ब्रैकेट होता है ना, ऐसा होता है, उसमें नंबर ऐसे करना पड़ेगा, देखते हैं, ऐसा थोड़ा सा इश्यू है इसका, मुझे एक बार चेक करना पड़ेगा, एक्स टू एरे लिस्ट ऐसा करना पड़ेगा, एक मिनट, ठीक है वैसे नहीं हो सकता, ठीक है, चलो फिर आगे बढ़ते हैं, ठीक है, ये हुआ। अभी आपको सबको एरे लिस्ट समझना है, किसी को भी डाउट है बताइए मुझे, ओके। अभी इसके बाद हम लोगों ने ये भी देखा डिफरेंस बिटवीन एरे एंड एरे लिस्ट भी देखा, सब लोग एग्री इस पॉइंट पे, इंटर में बहुत बार पूछते हैं, राइट, देखो एरे एरे लिस्ट की कंसेप्ट देखी और लिस्ट की कंसेप्ट देखी, ओके, और एरे के बारे में देखा, डिसएडवांटेज ऑफ एरे, ठीक है, ऑल सेट है। अभी इसके बाद हमें देखना है सेट, देखना है सेट के, हमें प्रॉब्लम नहीं देखना है, बस हमें कंसेप्ट पढ़ना है, क्योंकि सेट सर इतना यूज नहीं होता। सर एक ये था क्वेश्चन था कि as we you said earlier that array list is a type of data type of in which we set two different data types. So can राइट, you give one example of it? ठीक है, चलो उसको बस ऐड क्या ऐड करना है, ऑल कर सुनिए सकते। सुनिए सुनिए, आपको बस यहाँ पे ऑब्जेक्ट लिखे काम बन जाएगा आपको, खुश, यहाँ पे ऑब्जेक्ट लिखिए, यहाँ पे भी ऑब्जेक्ट लिखिए, यहाँ पे मैं अभी कुछ भी ऐड कर सकता हूँ, सिंगल कोट में लिखो, इंटीजर लिखो, तो आपको करना पड़ेगा। चलो ये क्वेश्चन हम लोग डालते हैं, देखिए अभी एरर मारा क्या उसने,
आई कैन ऐड इंटीजर एज वेल, कैरेक्टर एज वेल. देखिए होगा बराबर बराबर सर. हाँ सर. ठीक है चलो मैं यहाँ पे ऐड कर देता हूँ. क्वेश्चन लिख देता हूँ. इंटरव्यू शायद क्वेश्चन पूछा बोले, हाउ विल यू ऐड different data types elements in an array list. ठीक है. अबे सेट में करना है. सेट क्या करता है? अलाउ यूनिक वैल्यू करता है. सबसे इंपॉर्टेंट चीज पहले तो चीज इसमें, जैसे लिस्ट में मल्टीपल ना अलाउ थे, यहाँ पे अलाउस वन नल वैल्यू. ठीक है. अलाउज से सेट अलाउज यूनिक वैल्यूज करता है, अलाउज वन नल की नल वैल्यू करता है. ये सबसे बड़ा डिफरेंस है लिस्ट एंड सेट. और तीसरा क्या होता है? इट डज नॉट प्रिजर्व द इंसर्शन ऑर्डर. ये बहुत इंपॉर्टेंट है. अभी सबसे बढ़िया चीज क्या है पता है? इंटरव्यू में पूछते डिफरेंस बिटवीन लिस्ट एंड सेट. ठीक है. किसी को भी डाउट है क्या बताइए मुझे. तो ये क्वेश्चन पूछेंगे. तो लिस्ट और सेट के बारे में पता है तो आपको क्या करना है? सेट के बारे में ये बताना है. ओके. सर अलाउज नल वैल्यू मींस एक ही करता, लेकिन कैसे करेगा वो? मैं सर जी में बता 2 मिनट दीजिए मुझे, बताता आपको सब पूरा बताता. और लिस्ट के बारे में जो अभी पॉइंट है वो पॉइंट हमें लिखना है, बस होगा फिर अपना काम. अलाउ डुप्लीकेट वन नर्स आणि हे निसा चढ़ा. देखिए कोई तो म्यूट करेगा प्लीज, नहीं तो मुझे उसको वेटिंग रूम में डालना पड़ेगा. ठीक है. ये होगा. अभी आपको सेट का, सेट और लिस्ट एक जैसे ही है, बस एक फीचर उसने एक्स्ट्रा दिया है, यूनिक होना चाहिए. मैं आपको इसका एग्जांपल बताता हूँ. तो देखिए सेट लिखूंगा मैं यहाँ पे बस मुझे इंटीजर लिखना है. यहाँ पे x इक्वल टू न्यू, सॉरी यहाँ पे हैश सेट लिखता हूँ. ठीक है. अभी इसके रिस्पेक्ट टू, सर जी म्यूट कीजिए प्लीज. हॅलो सर. हाँ बोलिए. हॅलो सर, हे जे टाईप केलेलं आहे ते आम्ही कुठे टाईप करायचं, चेक कसं करायचं? तुम्हाला एक्लिप्स करायचं इन्स्टॉल साहेब. म्हणजे समजलंच नाही, म्हणजे ती व्हॅल्यू कशी निघणार, कशी आत जाणार? तुमचाच पहिलं लक्ष आहे का साहेब? 2 वेळा केलंय. हां त्यामुळे तुम्ही थोडे पहिले युट्यूबवरचे व्हिडिओ बघा ना. ठीक आहे. त्यात सगळे म्हणजे तुम्ही जेव्हा पहिले 2-3 सेशन डे 1 डे 2 बघता ना, मग तुमचा पिक्चर क्लिअर होईल साहेब, हे कसं होतं काय होतं. त्याशिवाय नाही कळणार. ठीक आहे. पण नक्की बघा, त्याशिवाय तुम्हाला हे सगळं ना असं काय चाललंय कळणारच नाही, कुठून कसं पळतंय तेच कळणार नाही. ओके ओके. ठीक है. अभी मैं आपको कुछ चीजें दिखा रहा हूँ इसके बारे में, लिस्ट के बारे में. और यहाँ पे मैं आपको प्रिंट भी करता ऐसा करता हूँ. ठीक है. देखिए लिस्ट के बारे में हम लोगों ने क्या पढ़ा था? इट अलाउस यूनिक वैल्यू. सब लोग एग्री उस पॉइंट पे? देखिए अभी लिस्ट में क्या क्या है, कौन से नंबर है? 20, 10, 30 आ गए. सब लोग एग्री उस पॉइंट पे? अभी यहाँ पे मैं कौन सा नंबर ऐड करना चाहता हूँ? 20 करना चाहता हूँ. नाउ टेल मी, ऑल दैट ऑलरेडी उस लिस्ट में, उस सेट में 20 है क्या? यस. तो ऐड होगा क्या ये नंबर वापस से? नो. देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है. देखिए ये 2 लाइन एग्जीक्यूट हो गए, तो आप देख सकते हैं, यू कैन सी 20 ऑलरेडी ऐड हो चुका है, इसलिए उसने वापस से नहीं किया. जैसे 40 इस लिस्ट में है क्या? नहीं है. सॉरी, तो ऐड हो जाएगा. देखिए 40, तो इससे यूनिक वैल्यू होगा. अभी देखिए वैसे ही 1 नल क्या होते हैं,
तो नल भी ऐड होगा, देखिए वन, एक नल की ऐड हुआ है। अभी दूसरा नल ऐड नहीं होगा क्योंकि ऑलरेडी नल है, राइट। अब जैसे कि हाँ इस सेट में 30 ऑलरेडी एडेड है, तो वापस से 30 ऐड नहीं होगा, देखिए, राइट। इसी वजह से ये नहीं हुई है। दूसरी चीज अगर आप ऑब्जर्व करोगे, आपका जो इंसर्शन ऑर्डर था 10 20 30 20 40, राइट। लेकिन अभी यहाँ पे देखिए ऑर्डर क्या है, कुछ भी ऑर्डर लिखा है उसने, जैसे चाहिए वैसे लिखा है उसके मन से। इसीलिए मैंने यहाँ पे लिखा इंसर्शन ऑर्डर इज नॉट प्रिजर्व, ठीक है। किसी का भी डाउट है बताइए। देखिए उसने इंसर्शन ऑर्डर प्रिजर्व नहीं किया। सर सेम डुप्लिकेट व्हॅल्यू तर म्हणजे सेपरेट करायचं तर मागच्या प्रोग्रामने पण होत होतं ना, मग याच्याने काय नवीन होणार आहे सर, जे मला नाही त्याच्याने कळलं, नसतं झालं. मला नाही कळलं कोड काय. कोड ज्यादा करायची गरज त्याच्यामध्ये नाही. कंडिशन नाही ना दिली आपण, डायरेक्ट झालं ते. राईट, डायरेक्ट झालं, डायरेक्ट झालं ते. अच्छा ओके सर. ठीक है, ओके चल होगा तो सर. सर स्टार्टिंगला हॅश सेट लिहायला लागतं ना सर, सेट आणि हाँ हॅश सेट. सर जी वो चलता, सेट चलता है, हैश सेट लिखा भी चलता है, कोई दिक्कत नहीं. सर सर, मी कॅट वन बाय वन किसी से बोलिए. हाँ सर जी बोलिए आप. सर इथं पण ते कॅट डॉग वगैरे करायचं असेल तर फक्त इंटेजरचाच एक बस बदल तर. कॅटचा डेटा टाइप काय असेल, स्ट्रिंग असेल, तुम्हाला तर स्ट्रिंग घ्यायचं, बाकी काहीच नाही. ओके सर. कोई तो म्यूट करेगा, पीछे घर का आवाज आ रहा है कोई तो. हॅलो हाँ बोलिए. सर, ते झेड ऍड ऑल आपण करतो ना, दोन लिस्ट एकत्र करतो, राईट, ओके. त्याचं हां त्याचं सध्या आता सांगता गरजेचं नाही आपल्याला एवढं सध्या बोलतो. नाही. इंटरव्ह्यूच्या पॉईंट ऑफ व्ह्यू महत्वाचं नाही आणि कुणी वापरत बी नाही. कोणी ते बॅकग्राऊंड आवाज येतोय, प्लीज म्यूट करा ना, रिक्वेस्ट. सर ते इन्सर्शन ऑर्डर इज नॉट प्रिझर्व्ड ते सांगा नाही का? तेच ना, आता मी तुम्हाला दाखवलं इन्सर्शन ऑर्डर म्हणजे काय. ज्या लिस्ट मी तो गेला बरोबर की, इथे बघा ज्या ऑर्डरने आपण इंटर व्हॅल्यू केलं, त्या ऑर्डर, ती ऑर्डर तुम्हाला दिसती का? पहिले 10 केलं होतं, 20 30 केलं होतं, ती ऑर्डर तुम्हाला दिसती का? नो सर. बघा ना इथं, मग त्याला म्हणतात इन्सर्शन ऑर्डर इज नॉट प्रिझर्व. ओके ठीक आहे. सर. इन्सर्शन ऑर्डर येतं का लिस्ट सॉरी मध्ये? आय डिडंट गेट इट, सॉरी काय म्हटलं. हो लिस्ट मध्ये इन्सर्शन ऑर्डर प्रिझर्व होतो. हो होतं मॅडम, ऑर्डर वाइज. एग्जैक्टली. आपको चाहिए तो आई कैन शो इन 2 मिनट्स विद इन अ सेकंड, इतना ही करता मैं. ठीक है, और किसी को कुछ डाउट है तो हम लोग नेक्स्ट को टॉपिक पे पीछे पढ़े. अभी इसके बाद क्या पूछते पता है इंटरव्यू में, पूछ सुनिए मेरी बात. इंटरव्यू में पूछते हैं कि नेक्स्ट, हाँ बोलो. अरे जी 10 मिनट कॉल करतो. यहाँ पे देखिए इंसर्शन ऑर्डर प्रिजर्व होता है. देखिए जिस ऑर्डर मैंने वैल्यू डाली उसी ऑर्डर में दिख रहा है, देखो कैट डॉग एलिफेंट टाइगर कैट डॉग काउ. ठीक है, सबको समझना. पर इसमें फिर कैट क्यों रिपीट लिया? मैडम लिस्ट में डुप्लीकेट वैल्यू अलाउ होते, राइट मैडम, लिस्ट में डुप्लीकेट वैल्यू रिपीट होता अलाउ होते हैं. हाँ हाँ yes, ठीक है, चलो फिर आगे बढ़ते हैं. अभी नया जो टॉपिक है वो है हैश मैप है. सर आप कुछ बता रहे थे इंटरव्यू में ये क्वेश्चन पूछेंगे, कुछ बोल रहे थे लेकिन. ओके सॉरी, थैंक यू हाँ. याद देने के लिए. क्वेश्चन में पूछेंगे इन योर प्रोजेक्ट where you have used list and set. तो कहाँ पे यूज किया, तो आपको लिस्ट कहाँ पर बताना है. लिस्ट we have used list in ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट करके कंसेप्ट आती है. एलिमेंट्स ये देखो यहाँ पे प्यूरल लिखा है ना, मतलब अनेक वचन, तो वहां पे यूज करते हैं. ये थोड़ा सा आपको अभी के याद रखिए, बाद में ये जब टॉपिक आएगा तो आपको अलग से बताऊंगा इसके बारे में. फिर वी हैव यूज सेट इन ड्राइवर डॉट गेट विंडो हैंडल्स में यूज किया. ठीक है, आपको ये याद रखना है. किसी को भी डाउट है? फाइल मध्ये सगळे टेक्स्ट फाइल मध्ये सगळे. सॉरी कांटला. हेलो, ठीक है.
इसके बाद जो नया टॉपिक, उस टॉपिक का नाम है हैश मैप है। हैश मैप बहुत इंपॉर्टेंट है। इट इज अ मैप इंटरफेस, ठीक है। दूसरा, इट कंटेन्स की वैल्यू पेयर, ओके। हैश मैप allows unique key and multiple duplicate values. 4 point. Hash map allows one null key multiple null values, ठीक है। समझे सबको? ओके, मैं आपको इसका एग्जांपल बता रहा हूं। जैसे कि मान लीजिएगा अभी सबके मोबाइल, सबके पास मोबाइल है, मोबाइल में फोन के कॉन्टेक्ट्स है, यस राइट। कभी आपने ऑब्जर्व किया है क्या, आप यहाँ पे नेम लिखते हो और उसके अक्रॉस उसका क्या होता है, मोबाइल नंबर होता है। सब लोग एग्री उस पॉइंट पे? बराबर है। ऐसा हो सकता है, राइट। एक बंदा है एक्स नाम का, उसके पास 2 मोबाइल नंबर हो सकते हैं। मतलब यहाँ पे ऐसा बोलने का ये की हुआ, इसे बोलते हैं की होता है, जैसे इसको वैल्यू बोलते हैं। मतलब अगर उसका नाम ढूंढोगे तो आपको क्या मिलता है, उसका मोबाइल नंबर मिलता है कि नहीं? यस सर। तो ये 1-to-1 मैपिंग होता है। क्या होता है? 1-to-1 मैपिंग होता है, जिसके बेसिस से आप आपके बहुत सारे काम इजी कर सकते हो, राइट। इसे बोलते हैं की वैल्यू पेयर। वैसे ही अगर आप स्कूल में भी जो प्रेजेंट ही लेते हैं, तो वहां पे रोल नंबर होता है सबको, और सबको उस स्टूडेंट का नाम होता है। तो रोल नंबर 1, 2, 3 जो भी है, ये क्या रहेगा आपका, ये की रहेगा, यूनिक। और ये उसका नाम रहेगा, जो भी एक्स रहेगा, इसका वाई रहेगा, शायद इसका भी नाम एक्स ही रहेगा। तो ये डुप्लीकेट नाम हो सकते हैं, लेकिन आपने कभी देखा है कि उसका रोल नंबर कभी सेम होगा? नहीं। वो एमपीएससी में होगा, लेकिन यहाँ पे नहीं होता, ठीक है। किसी का भी डाउट है क्या, बताइए मुझे इस केस में। तो फिर से एक बार रिपीट कीजिए। एक मिनट, हाँ काको सोडले तिला 10 मिनिटं झालं सोडलं तिला। हाँ हाँ, ठीक येईल। हाँ बोले, आप क्या बोले? फिर से एक बार रिपीट वही कीजिए वही कर रहा हूँ, एग्जांपल। वही कर रहा हूँ। तो ये हैश मैप मतलब क्या होता है, आपको क्या करना, की भी डालना है और उसके वैल्यू भी डालना है। की डालना है, उसका वैल्यू डालना है, ताकि इन फ्यूचर में जब भी कभी मैं की वैल्यू डालता हूँ तो मुझे पता चले उसकी वैल्यू मिल जाएगी। जैसे मोबाइल नंबर मैंने किसी का नंबर सेव कर दिया, मैं अभी नेक्स्ट टाइम क्या करूँगा, उस बंदे का नाम बस टाइप करूंगा, तो ऑटोमेटिक मुझे क्या मिल जाएगा, उसका मोबाइल नंबर मिल जाएगा। तो मैंने क्या एंटर किया, की किया, तो मुझे इसकी वैल्यू मिल जाएगी, राइट। 1-to-1 मैपिंग होता है, राइट। समझ में आया? यस यस तो सर। आई विल शो यू। तो इसमें 2 डेटा टाइप लगते हैं। कितने लगते हैं? 2 लगते हैं, कोई भी लगते हैं लेकिन 2 लगेंगे। तो जैसे कि इस केस में देखिए, इसको निकाल देता हूँ, लास्ट के 2 मिनट लेता हूँ, ठीक है। सगळ्यात आठ वाजता हैश मैप, यहाँ पर मैं कैरेक्टर लिखता हूँ, हम इंटीजर, यहाँ पे HM लिखता हूँ, न्यू हैश मैप, आईंना भाजी गरम करायला सांगा। ओके। भाजी गरम करायला मैडम सांगा म्यूट करा ना, प्लीज आईंना. प्लीज म्यूट करा ना। ठीक है, देखिए इसका भी हैश में हमें ऐड करना पड़ेगा, किया मैंने। अभी मुझे इसमें वैल्यू डालना, देखिए HM, इसमें जैसे लिस्ट और सेट में हम लोग ऐड करने के लिए ऐड लिखते हैं, राइट, डॉट ऐड। यहाँ पे डॉट पुट नाम की मेथड है। पुट यानी देखिए यहाँ पे दिखा उसने कैरेक्टर और इंटेजर डाला। तो जैसे मान लीजिए यहाँ पे मैं सिंगल कोट में वाई लिखता हूँ, उसकी वैल्यू लिखता हूँ। यहाँ पे मैं मुझे क्या करना है, मोबाइल नंबर लिखता हूँ, बेस्ट रहेगा मेरे लिए। और यहाँ पे स्ट्रिंग लिखता हूँ, राइट, मेरा नंबर जो होगा दैट मीन स्ट्रिंग। और जो मेरा मोबाइल नंबर है यहाँ पे लिखता हूँ फोन कॉन्टैक्ट, देखिए इजी रहेगा। तो फोन कॉन्टैक्ट नाम का एक हैश मैप बना है, उसमें वैल्यू डाल रहा हूँ, राइट। तो यहाँ पे मैं क्या करूंगा,
योगेश लिखा मैंने यहाँ पे मेरा नंबर डाल दिया। फिर मैंने फोन कांटेक्ट लिया, डॉट पुट किया, यहाँ पे मैं कुछ ABC लिखता हूँ, यहाँ पे मैंने उसका नंबर डाल दिया जो भी है वो, बराबर है। फोन कांटेक्ट लिया, डॉट पुट किया, होगा ना आपका फोन कांटेक्ट की डायरी हुआ कि नहीं? देखिए बताइए अभी मुझे, XYZ हुआ अभी, राइट। लेकिन अभी मैं क्या कर रहा हूँ, वापस से फोन कांटेक्ट डॉट पुट कर रहा हूँ और वापस से यहाँ पे योगेश लिख रहा हूँ, तो इसकी डुप्लीकेट एंट्री बनेगी क्या? नहीं नहीं बनेगी। क्यों नहीं नहीं बनेगी। बनेगी? उसके ऊपर वो क्या करेगा, ओवरराइड करेगा। मतलब पहले Override। ऑलरेडी वो चेक कर योगेश है, हाँ है, तो इसकी जो पुरानी वैल्यू थी ये वाले, उसकी जगह भी ये नई वैल्यू आ जाएगी। इसीलिए बोलते वन नल की, मतलब यूनिक की होते हैं। की क्या होते हैं? यूनिक हो जाए। अगर आप ट्राई भी करोगे ना तो उसकी जो वैल्यू होती है अपडेट हो जाएगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट। जैसे पुट करता हूँ तो, लेकिन व्हाट कैन आई डू, आई कैन इंसर्ट क्या बोलते हैं, कोई अलग सा भी ये लिख सकता हूँ, नेम लिख सकता हूँ, लेकिन आई कैन पुट सेम वैल्यू मल्टीपल टाइम। देखिए क्यों, ये 1 2 3 4 भी है, 1 2 3 4 भी है, क्योंकि हैश मैप बताता है कि उस ई कैन अलाउ मल्टीपल डुप्लीकेट वैल्यूज। अब मुझे इसके कुछ वैल्यू चाहिए तो डॉट गेट कीजिएगा और आपको प्रिंट कर दे। जैसे कि मैंने यहाँ पे ABC लिखा तो आए कि जैसे मैंने सर्च किया वैसे भी कंसेप्ट है ये भी। ठीक है, देखिए मैं यहाँ पे आते ब्रेक पॉइंट करता हूँ। ठीक है, देखिएगा हैश मैप में योगेश उसकी वैल्यू 1 2 3 हो गई, फिर ABC उसकी वैल्यू देखिए 2 3 4 आ गए। देखिए आ गया कि नहीं? इसकी वैल्यू फिर से ऐड हो रहा है। सब लोग एग्री उस पॉइंट पे? अभी देखिए यहाँ पे भी योगेश है, यहाँ पे भी योगेश है, तो योगेश नाम की वैल्यू क्या है? देखिए 1 2 3 4 है। अभी वो वैल्यू चेंज होगी, क्या होगी देखिए, तो यूनिक की के हिसाब से वैल्यू चेंज हो गई कि नहीं? देखिए लेटेस्ट वैल्यू चेंज हो गई। फिर यहाँ पे देखिए अभी मैं क्या कर रहा हूँ, फोन कॉन्टैक्ट डॉट गेट ABC लिखा, ABC मतलब ये वाला लिखा, तो ऑटोमेटिक वो उसकी मुझे वैल्यू दे देगा। यही उसका सबसे बड़ा काम है। देखिए उसने उसकी वैल्यू दे दी। किसी को भी डाउट है कि इस केस में बताइए हैश मैप के बारे में? ये क्या होता है, की वैल्यू पेयर होता है, सर बहुत काम ABC की की चीज है। जगह योगेश, ABC की जगह योगेश लिखा तो 2 वैल्यू कॉमा करके आएंगे। सॉरी नहीं ना, एक ABC ही वो एक ही करेगा ना। क्यों करेगा? क्योंकि यहाँ पे देखे ना, यहाँ पे योगेश कितना है, की कितनी है, योगेश नाम की की कितनी है? एक ही की है। मैंने बताया आपको राइट, उसमें हमेशा ये यूनिक की जाती है। मतलब पहले योगेश 1 2 3 था, 1 2 3 4 था, फिर उसकी वैल्यू चेंज होके ये आ गई, तो जो पुरानी वैल्यू थी उसने उसको ओवरराइड किया, तो इसलिए उसके ऊपर नई वैल्यू देखिए। देखिए बराबर है, पुरानी वैल्यू देखी क्या उसमें? समझ में आया? यस सर। ठीक है, फिर आज के लिए इतना ही करते हैं, कल नेक्स्ट करते हैं इसके ऊपर प्रोग्राम करते हैं। सर इसमें ऑल वैल्यू डिस्प्ले करने हैं तो क्या करना होगा? ऑल वैल्यू किसके? हाँ वो करते हैं, उसके लिए हैश मैप फॉर लूप लगाना, मैं आपको कल बताऊंगा उसके बारे में। ठीक है सर। कल संडे लेक्चर है सर अपना? हाँ होगा कल लेक्चर। अच्छा ठीक है सर। हाँ बोला। टाइमिंग क्या है सर कल का? सेम 8 बजे होता है शाम में। ओके थैंक यू सर।